हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? संविधान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। और आपको अच्छी तरीके से 2-4 क्लास जो है कि संविधान का परिचय 2 क्लास ले लिए हैं, 2 क्लास संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में ले लिए हैं। फिर जो है कि संविधान के निर्माण के बारे में जो है कि उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। आज जो है कि क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इतना बेसिक से आपको बताया जा रहा है, यूपी पीसीएस लेवल तक का बताया जा रहा है। यदि आप लोग अच्छे से उसको समझ जाएंगे तो यूपी पीसीएस, यदि यूपी पीसीएस तक आप पढ़ लेंगे तो मजाल है कि कोई आपसे एग्ज़ाम छूट जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यदि पीसीएस लेवल का आप पढ़ लेंगे तो जितना भी क्वेश्चन आता है, तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, कोई भी हो, लेखपाल हो, कुछ भी में हो, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, यूपी ट्रिपल एससी तक भी यदि उससे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा। हमको तो लग रहा है कि 100 में 100% कर जाएंगे यदि आप यूपी पीसीएस लेवल तक का पढ़ लेंगे। उससे भी ऊपर पढ़ा रहे हैं, यदि आप लोग समझेंगे तो। जो पढ़े हैं वो तो समझ जाएंगे कि थोड़ा सा इसका हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है। यदि आप नए हैं तो आपको और फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? आप शुरू से ही गहराई में जा रहे हैं, और जो लोग पढ़ लिए हैं उन लोगों को एहसास होगा कि ये थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम जो है कि किस पे बात करेंगे? संविधान कैबिनेट मिशन के, जो है कि कैबिनेट मिशन हम जो है कि क्या कर दिए थे, ला दिए थे। आप लोग को पता है कि अच्छी तरीके से जो है कि कैबिनेट मिशन आ गया था 4-5 क्लास में। ठीक है, फिर आज जो है कि कैबिनेट मिशन को हटाकर अब जो है कि 1-2 क्लास और लगेगा और जो है कि ये समाप्त हो जाएगा। संविधान का परिचय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रस्तावना आएगी, विशेषताएं आएंगी, ये सब बातें आती रहेंगी। ठीक है, अब जो है कि किसके बारे में आपको बताए थे, क्या बताए थे? आप लोग को याद होगा यदि तो आपको क्या बताए थे पता है? बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन जो है कि विफल हो गया था। कैसे हुआ था? जो है कि मुस्लिम लीग थी, उसमें जो है कि क्या मांग कर रही थी? अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। वो कह रही थी कि हम जिएंगे हम मरेंगे सनम तेरे लिए, मतलब पाकिस्तान की मांग कर रही थी। और पाकिस्तान की मांग नहीं स्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा, तो भी शिमला सम्मेलन और बेबेल योजना भी क्या हो गई? रद्द हो गई, विफल हो गई। फिर उसके बाद जो है कि उसी समय जो है कि ये घटना घटती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है कि 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में वो घटना घटती है। 1945 ईस्वी में किसकी सरकार थी इंग्लैंड में? इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? बोलो जल्दी, बताए थे। इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? तो चर्चिल की सरकार थी। किसकी सरकार थी? चर्चिल की सरकार थी। चर्चिल साहब की सरकार थी। और जो है कि ये हार गए। क्या हो गए? ये हार गए। 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में चुनाव क्या हुए? हार गए। तो उसके बाद जो है कि बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति आए, जिनका क्या नाम था? बताओ जल्दी, जिनका क्या नाम था? क्लीमेट एटली साहब आए। क्लीमेट एटली साहब जो है कि वहाँ पे सत्ता बनती है, वो वहाँ के वो पीएम बनते हैं। और जो है कि उनके हाथों में सत्ता आ जाती है और चर्चिल साहब की सरकार ख़त्म हो जाती है, नहीं हार जाती है। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था। इतना तक तो आपको कल हम जो है कि बता दिए थे। और जो है कि रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे, दिल से बता रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा। ठीक ना, और बहुत ही आप जो है कि अच्छे पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छे पढ़ रहे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और जो है कि फैक्ट के साथ जो है कि हर चीज़ आपको लेकर चल रहे हैं, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी फैक्ट जो होता है, जो डेट वाइज होता है, कुछ भी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कि कहानी के माध्यम से आपको जो है कि वो समझाने की पूरा प्रयास किया जाए, वो भी कहानी एक सच्ची कहानी पे। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। कहाँ चलेंगे? आगे देखिएगा। कैबिनेट मिशन आ गया जब एटली साहब की सरकार बनती है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। एटली साहब की जब सरकार बनती है, एटली साहब की जब सरकार बनती है तो क्या क्या कहती है बताइए? 14 मार्च को। कब? 14 मार्च लिखते रहिएगा। 14 मार्च 1946 ईस्वी को, 14 मार्च 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ काउंसिल, हाउस ये भी आपको बता दिए थे, हाउस
ऑफ काउंसिल, हाउस ऑफ काउंसिल में खड़े होकर, इंग्लैंड के विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा था बताओ जल्दी से। आपको कल बता दिए थे, क्या बताए थे, हाउस ऑफ काउंसिल में खड़े होकर, विधानसभा में जो है कि खड़े होकर क्या कहा था बताओ मेरे दोस्तों, क्या कहा था जल्दी से बताओ। हाउस ऑफ काउंसिल में खड़े होकर कहा था कि स्वतंत्रता, यहाँ आप लिख लीजिए, यहाँ पे इन लोग एटली साहब ने क्या कहा था। और आपको ये भी बताए थे, एटली साहब बड़े ही उदारवादी व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो लोगों की भावनाओं को समझते थे, ठीक है, लोगों की भावनाओं को क्या समझते थे, वो समझते थे, ठीक है। और जो है कि यही जो है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ काउंसिल में खड़े होकर, कहाँ के, ब्रिटेन ये है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ काउंसिल में खड़े होकर क्या कहा था बताओ जल्दी से, बात कहा था स्वतंत्रता, क्या बोला था, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, क्या बोला था जल्दी से बताओ, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। कौन कहा था, एटली साहब ने कहा था। कहाँ पे खड़े होकर ये सब क्वेश्चन आए हैं, कहाँ पे खड़े होकर बताओ, हाउस ऑफ काउंसिल में। कब कहा था, 14 मार्च 1946 को। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो है कि आगे चलते हैं हम लोग, कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन जो है कि आ गया, और जो है कि कौन भेजता है कैबिनेट मिशन, एटली साहब भी भेजते हैं, कहाँ, भारत में। एटली साहब भी भारत में कौन क्या भेजते हैं, कैबिनेट मिशन भेजते हैं। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था बताओ जल्दी से, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना इनका क्या था, उद्देश्य था, ठीक ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। और क्या था, और यह था संविधान सभा का निर्माण करना, या संविधान का निर्माण करना, या संविधान का निर्माण करना। और क्या था, और जो है कि ये जो कैबिनेट मिशन है, इन्होंने क्या कहा था बताओ, इन्होंने कहा था एक जो है कि क्या बनेगी, एक अंतरिम सरकार बनेगी। और अंतरिम सरकार ने क्या कहा था कि भारत एक संघ होगा, भारत का एक संघ होगा। किसने कहा था, कैबिनेट मिशन ने ही कहा था, भारत का एक संघ होगा, ठीक है, होगा। और दूसरा बात क्या था, उस संघ में कौन होंगे, ब्रिटिश प्रांत भी होंगे और देसी रियासतें भी होंगी, देसी रियासतें भी होंगी, ठीक है, जो है कि भारत का एक संघ होगा। अब जो है कि संघों के बारे में यहाँ पे नहीं डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे, जब जो है कि भारत का पहला जो है कि चैप्टर पढ़ेंगे, संविधान का पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 के बारे में संघ के बताएंगे कि संघ क्या होता है, प्रांत क्या होते हैं, राज्य क्या होते हैं, ये सब आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि भारत का एक संघ होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो वहीं पर आपको अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत भी शामिल होंगी और देसी रियासतें भी शामिल होंगी। अब देसी रियासतें क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए देसी रियासतें क्या होती हैं, देसी रियासतें का मतलब ये होता है, राजा महाराजा का नाम सुने हैं, जो जंगलों में एक राजा होता है और आदिवासी होते हैं, उनका एक राजा होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, रानियाँ होती हैं, वो सब आप लोग जानते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, देसी रियासतें कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रिटिश प्रांत आप लोग जानते ही हैं, ठीक, ब्रिटिश राज्य। अब जो है कि ये सब जान गए, ये सब इसका क्या था, उद्देश्य था, किसका, कैबिनेट मिशन का, ठीक, इतना उद्देश्य था, आप लोग समझ में आ गया। आप चलेंगे आगे। देखिए एटली साहब ने जब ये कैबिनेट मिशन भारत में आया तो 3 लोग इसमें शामिल थे। कितने लोग थे, 3 लोग इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे।
कितने लोग शामिल थे आप लिख लीजिए, 3 लोग, 3 लोग शामिल थे। 3 लोग शामिल बोल लीजिए या 3 लोग आए थे। बताओ भैया कौन कौन आया था, जल्दी से बताओ। पहला जो व्यक्ति था, यहाँ आप लिख रहे हैं हम, ठीक है। पहला जो व्यक्ति था, यहाँ आप देखिए अच्छी राइटिंग में लिख रहे हैं, पहला व्यक्ति था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। यहाँ आप सुधार लीजिएगा जो भी गलती होगा। एबी अलेक्जेंडर साहब जी थे। दूसरा कौन था बताओ जल्दी से, दूसरा पैंथिक लोरेंस थे, पैंथिक लोरेंस थे, पैंथिक लोरेंस थे। और तीसरा जल्दी से बोलो कौन थे, तीसरा थे स्टेफोर्ड साहब जी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। 3 लोग यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे थे, ठीक ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब जो है कि ये 3 लोग जो है कि इनमें शामिल थे। किसमें शामिल थे, कैबिनेट मिशन के साथ कौन कितने लोग आए थे, 3 लोग। कौन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, जो है कि ऑप्शन में दे देगा एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन शामिल नहीं था, क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा कि कौन शामिल था, एक तो क्वेश्चन पूछता ही है, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन में दे देगा एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी में देगा पैंथिक लोरेंस, ऑप्शन सी में देगा राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी में देगा स्टेफोर्ड। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, राजेंद्र प्रसाद थे उसमें शामिल, नहीं थे। तो ये 3 लोग शामिल थे, जो नहीं थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन जो है कि बहुत बार पूछे गए हैं। अब कौन शामिल थे, कौन शामिल थे उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक जानी का नाम दे देगा, 300 दूसरे के देगा, लाल बहादुर शास्त्री थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और तीसरा कौन थे, एबी अलेक्जेंडर थे। तो कौन थे, एबी अलेक्जेंडर थे। इसी तरह पैंथिक लॉरेंस डाल देगा, इसी तरह स्टेनफोर्ड डाल देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जो कि इसमें कितने लोग शामिल थे, 3 लोग शामिल थे। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एबी अलेक्जेंडर क्या थे बताओ, नौसेना, उस समय क्या थे, नौसेना के अध्यक्ष थे, के अध्यक्ष बोल लीजिए या प्रमुख बोल लीजिए, के अध्यक्ष थे। कौन, पैंथिक लोरेंस। डायरेक्ट आंसर पूछता है कि एबी अलेक्जेंडर क्या थे जब जो कि कैबिनेट मिशन के साथ आए थे, उस समय क्या थे, नौसेना के अध्यक्ष थे या प्रमुख थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। फिर जो है कि पैंथिक लोरेंस क्या थे, तो आप बताएंगे भैया पैंथिक लोरेंस जो है कि क्या थे बताओ, पैंथिक लोरेंस भारत सचिव थे। क्या थे, भारत का सचिव थे, सचिव, जो उस समय सचिव का पोस्ट था ना भारत में। आपको जब पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अच्छे तरीके से, इसका इतिहास के बारे में जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि 1919 का अधिनियम क्या था, 1928 का अधिनियम क्या था, 1927 का अधिनियम क्या था, 1935 का अधिनियम क्या था, 1914 का अधिनियम क्या था, ये सब जो है कि अधिनियम पढ़ेंगे। 1914 का जो भी अधिनियम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे कि भारत का सचिव का पोस्ट क्या था, इसके क्या अधिकार थे, क्या क्या कैसे कैसे थे। ठीक है, भारत के सचिव, भारत का सचिव का जो पद था वो किसके पास था, पैंथिक लोरेंस उस समय थे। ठीक है, उस समय। और स्टेनफोर्ड क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टेनफोर्ड उस समय क्या थे आपको बताओ, जल्दी बताओ। तो बताएंगे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इससे, कैसे इधर उधर घुमा के आपसे क्वेश्चन बहुत सारे इससे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप क्या पढ़िए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली उसको पढ़ते रहिए। अभी एक क्वेश्चन इससे, अब क्वेश्चन कोई कराता इसमें से एक क्वेश्चन डाल देता कि अलेक्जेंडर क्या थे, नौसेना के प्रमुख थे, ये सब कुछ बताइबा नहीं करता, तब भी आप लोग क्या होते, बहुत ही खुश होते कि क्या गजब के क्वेश्चन था। यहाँ पे 20 क्वेश्चन तैयार हो गया आपको देखने में, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी क्वेश्चन कराने लगे
तो क्या गजब का लगेगा। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा ये सब कंप्लीट हो गया। उस समय 3 लोग आए थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे, पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, स्टैनफोर्ड क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इतना समझ में आ गया। चलिए भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ बोले ठीक। अब जो है कि जब कैबिनेट मिशन आया उसके बारे में थोड़े से आपको कहानी बता दे रहे हैं। जब कैबिनेट मिशन आया तो क्या हुआ था बताओ। जब कैबिनेट मिशन आया तो उस समय जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। जब समझौता हुआ देखिए यहाँ पे, जब ये आया, लिखते रहेंगे क्योंकि लिखना आप लोग का एक फ़र्ज होना चाहिए। जितना बार आप लिखेंगे उतना बार आप लोग को क्या होगा, याद होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता जब हुआ तो इनकी मांगें क्या थी। ये तो उसी पे अड़ा था, दोनों ही धुरंधर थे। कांग्रेस क्या कह रहा था, भारत का एक संविधान, भारत का संविधान। जब एटली साहब ने इन दोनों से पूछा, और पैंथिक लॉरेंस जो इस समय क्या थे, भारत के सचिव थे, इन लोग को बुलाया गया समझौते के बारे में कि भैया बताइए आप लोग को क्या क्या मांगे हैं। तो कांग्रेस ने तो शुरू से कह दिया था कि हम जो है कि भारत का बंटवारा नहीं चाहेंगे। क्या करेंगे, भारत का बंटवारा नहीं चाहेंगे, और जो है कि हम जो है कि भारत का एक संविधान चाहते हैं, वो भी पूरे भारत पे लागू होगा। ठीक है, और जो है कि ये सनम और जीने और मरने का कसम खाया था। कौन, जीने और मरने का कसम कौन खाया था, मुस्लिम लीग कही थी अलग पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। कह रहा था कि भैया रुको, जो तुम चाह रहे हो कभी नहीं होगा। और उस समय जो मुस्लिम लीग का जो कौन था, कहाँ गया मुस्लिम लीग, इस समय अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष इस समय इसका कौन था, इसका प्रमुख कौन था, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना था। मोहम्मद अली जिन्ना था, अली जिन्ना। सुना नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोले भैया लग रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय क्या था, अध्यक्ष था। किसका, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। इन दोनों के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस बोला कि भारत का एक संविधान चाहिए, और मुस्लिम लीग बोला कि हम जिएंगे मरेंगे सनम तेरे लिए, अलग पाकिस्तान की ये मांग पे अड़ा हुआ था कि हम जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे भी तो तेरे लिए। और जो है कि पाकिस्तान की मांग जो है कि करता रहा। तो बोला कि ठीक है भैया। तो अब जो है कि मामला फंसा। जब मामला फंसा तो एटली साहब और जो है कि पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे, यहाँ आप देखिएगा, जो उस समय पैंथिक लॉरेंस साहब थे, कहें कि आओ तुम बहुत मौज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मुस्लिम लीग को कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मौज कर रहे हो। आज से नहीं, 50, 20, 30 साल से क्या कर रहे हो, मौज पे मौज, एक ही चीज़ को रट्टा लगाए हुए हो। आखिर क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही। पहले ये बताओ, जिन्ना को बुलाया कौन, एटली साहब ने बुलाया कि सुनो, बोला क्या, पहले ये बताओ कि जो तुम अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हो, इसका कोई कारण है, इसका कोई आधार है कि किस बेस पे तुम मांग रहे हो कि हमको ये चाहिए। तुमको क्या नहीं मिल रहा है कि हमेशा तुम एक ही बात पे अड़े हुए हो, क्या कारण है बताओ। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि है। क्या बोला, है। तो पैंथिक लॉरेंस साहब ने बोला क्या, बोला है कि भारत में जो ये जिन्ना था, कौन था जिन्ना, आप देखिएगा जिन्ना, ये जिन्ना साहब जी थे। इन्होंने क्या कहा कि है एक कारण है। ये बोला कि कारण है भैया, कारण है। तो उन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि जो जिन्ना है, बोला कि जो भारत में
जो भारत में हिंदुओं को अधिकार हैं, हिंदुओं को अधिकार हैं, अधिकार हैं, वह अधिकार मुस्लिमों को नहीं है, मुस्लिमों को नहीं है, चला भैया, इन्होंने अपना कारण बता दिया। क्या बताया कि जो भारत में हिंदुओं को अधिकार हैं वो हम लोगों के पास नहीं है। तो कौन बोला? जिन्ना बोले, जिन्ना है तो ये बोल दिया। पैंथिक लॉरेंस साहब कान खड़ा करके सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना, उन्होंने क्या कहा? जिन्ना तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी सोच क्या है? बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिन्ना, एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? बोला क्या? तो कहे कि सुनो, सब्र करो, सब्र करो, हम बता रहे हैं। बोला कि अच्छा बताइए, हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं, हमको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग और इनके बीच समझौता हुआ। तो लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस क्या थे जल्दी बताओ? पैंथिक लॉरेंस साहब उस समय भारत के सचिव थे। पैंथिक लॉरेंस साहब ने, पैंथिक लॉरेंस साहब ने क्या कहा? कहा कि रुको जिन्ना, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? वो पैंथिक लॉरेंस साहब बोले देखो ध्यान से समझो हम क्या बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान से समझो हम बना क्या रहे हैं। कह रहा कि क्या? कहें कि भारत देख रहे हो? कि हाँ। वो बोला कि हाँ देख रहे हैं, क्या करना है? वो बोला कि हम भारत देख रहे हैं, क्या करना क्या है बताओ? कहा कि ये भारत है ना, ये भारत को हमको बना लेने दो, फिर आपको बताते हैं। फिर ने कहा कि ठीक है बनाइए, आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमको बता दीजिए। तो कहा कि ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझो। कहा कि ठीक है, हम रुके हैं और जो है कि इसको हम जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि मेरा देखिएगा, ये जो है कि कैसा भी बन सकता है। ठीक है, और ये जो है कि इस तरह करके इस तरह जाएंगे और जो है कि यहाँ पे जो है कि इस तरह जो है कि अरुणाचल प्रदेश करते हुए इस तरह तेलंगाना इस तरह कर देंगे। ठीक है, ये भारत का क्या था उस समय नक्शा था, ये जो है कि बहुत ही बढ़िया बना दिए। क्या कर दिए? बहुत ही बढ़िया बना दिए। ठीक, ये भारत का उस समय नक्शा था। तो पैंथिक लॉरेंस साहब ने बोला कहे कि क्या? कहे कि देखिए एक प्रॉब्लम है। कह रहा है कि ये देख रहे हो? बोला कि हाँ। 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 ये जब देख रहे हो, ये 4 ठो स्थान है। बोला कि हाँ है। बोला कि यहाँ पर भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम है, और यहाँ पर भी मुस्लिम है, और कुछ यहाँ पर हैं। तो ये बताओ जिन्ना, यहाँ तुम तो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम तो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हो, लेकिन ये जो अलग अलग मुस्लिम हैं, ये यहाँ पे हैं कूद के, यहाँ पर है आधा, यहाँ पर आधा, यहाँ पर हैं। अलग पाकिस्तान को हम मांग, यदि तुम्हारे हम स्वीकार तुम्हारी बात को भी मानते हैं, क्या इतना दूर में आपको दे दें भारत? क्या इतना दूर में इसको भारत दे दें? आप तुमको इसको दे दें, इसको दे दें, अलग अलग इस बात को छेद कर दें हम लोग? सबको कहेंगे कि क्या इस तरह लेने लगेंगे, तुमको पूरा भारत ही चाहिए, तो और लोग हिंदुओं कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? तो बताओ क्या होगा? तो कहा कि ठीक है, यहाँ पर भी हैं मुस्लिम, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी इस तरह हैं। जब चारों ओर तरफ फैले हुए हैं तो कैसे तुमको दे दें बताओ? तब जिन्ना एकदम चुप। जिन्ना क्या हो गया? एकदम चुप हो गया कि कैसे, हाँ ये तो बात सही है, चारों लोग फैले हुए हैं, कैसे अलग पाकिस्तान की मांग किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्ना हो गया चुप। ठीक है, जिन्ना क्या हो गया? चुप हो गया। और जो है कि यहीं पे कांग्रेस संविधान सभा के मांग कर रही थी। ठीक, यहाँ हो गया आपका समझ। अब जो है कि वो बोले कौन? पैंथिक लॉरेंस साहब ने बोला कि जिन्ना मेरी बात सुनो। बोला कि क्या? अब जो है कि हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। तो कहा कि ठीक है बोलिए क्या करना है। तुम कह रहा है कि हम जो है कि हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। पैंथिक लॉरेंस साहब ने बोला कि हम यहाँ इसलिए आए हैं
कि यहाँ पे हम जो है कि 389 कितना 389 सीट डिक्लेयर करने वाले हैं, मतलब कि आरक्षित करने वाले हैं तुम लोगों के भारत के लिए। 389 सीट जो है कि डिक्लेयर करने वाले हैं। और जिन्ना तुम एक बात सोचो तो, तुम सोच रहे हो सिर्फ छोटा से पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा पाकिस्तान ले लोगे, ये सब जो है कि इस पे राज्य कौन करेगा। लेकिन जिन्ना एक बात सोचो, क्या तुम इस पूरे भारत पे राज्य करो तो कैसा आप तुमको लगेगा। तो ऐसे एकदम बाप रे बाप, एक बार ये कहने पैंथिक लॉरेंस साहब ऐसे कहें कि क्या तुम इसको अधिकार दे दिया जाए भारत पे राज्य करो तो तुम्हारा दिल कैसा करेगा। तो इससे मुंह बनाया जिन्ना कि कैसे 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 बोले हैं। तो बोला कि देखो हम जो है कि आए हैं 389 पर डिक्लेयर करने के लिए। बोला कि हाँ देखो जिन्ना तुमको बहुत चाहने वाले हैं, सारे के सारे मुस्लिम जो है कि बहुत सारे मुस्लिम हैं, तुमको जो है कि 200 प्लस जो है कि इसका 50%, कितना 50% प्लस 1 मतलब क्या होता है बहुमत। यदि बहुमत तुमको इतना मिल जाएगा 50% प्लस 1, 389 सीट को क्या करने वाले डिक्लेयर करने वाले, उसमें से 50, उसमें से जिन्ना अगर 200 प्लस तुम मार गए, 200 अगर तुम मार गए, उससे थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा, तो हम लोग उस जो बहुमत से जीतेगा उस पर ही भारत उसका क्या करेगा, राज करेगा, उस पर ही क्या करेगा, भारत राज्य करेगा। तो जिन्ना बोला कि अरे पैंथिक लॉरेंस साहब क्या तुमको विश्वास है कि सभी लोग जो है कि तुम्हें को देंगे। तो जिन्ना कहा कि हाँ सभी के सभी हमको ही देंगे। एकदम बुलबुल जिन्ना हो गया, क्या हो गया, एकदम बुलबुल जिन्ना हो गया। और जो है कि कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जो है कि 389 सीट पर क्या होंगी, अब वो होनेंगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब जो है कि आएंगे डायरेक्ट टॉपिक पे, बहुत जो है कि हम एग्जाम मतलब वो समझ लिए। 389 सीट पर जो है कि इस पे 389 सीट जी थी, जो इस पे जो है कि चुनाव कैसे होने वाले थे बताओ। चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है 389 सीट पर जब जो है कि चुनाव होने वाले थे तो किस आधार पर हुआ, प्रत्यक्ष हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। प्रणाली ये क्या होता है, ये प्रणाली जो होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली जो होता है, जो कि किसके जो जिस इस समय जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे हो गए, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये होता है कि इसे डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी, इससे सांसद विधायक जो होता है ना ये चुनेंगे। तो वही समय की जो वयस्क मताधिकार के जो 18 साल के युवा होते हैं वो नहीं चुनेंगे डायरेक्ट। इसको कौन चुनेगा, इसको जो है कि मंत्री जो जीतते हैं उसके बाद वो लोग जीतेंगे, ठीक है। तो कहा कि ठीक है जो है कि निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा। और जो है कि इसमें कहा गया कि 10:1 के अनुपात पर जो है कि इसमें सीटें होंगी, जहाँ पे 10 लाख संख्या होगी, जहाँ पे 10 लाख अनुपात 1 का मतलब 10 लाख जहाँ लोग होंगे वहाँ एक सीट जो है कि आरक्षित की जाएगी, वहाँ एक सीट आरक्षित की जाएगी। 10:1 के अनुपात में जो है कि इसकी बात की गई। कहाँ, जहाँ 10 लाख जो है लोग होंगे वहाँ पे एक सीट जो है कि एक विधायक या एक सांसद बनेगा। बोला कि ठीक है, इतनी बात जो है कि वो मान्यता प्राप्त हो गई। और इसमें जो है कि कितने लोग की मान्यता प्राप्त थी, अप्रत्यक्ष लोग में 3 लोगों की मान्यता प्राप्त थी। पहले तो सामान्य थे, सामान्य मतलब कौन थे, सामान्य थे। दूसरा कौन थे, दूसरा थे आपका मुस्लिम थे। और तीसरा कौन थे, सिख से, कौन थे, सिख। ये 3 लोगों को मान्यता प्राप्त थी। इतना लोग जो है कि सीट मतलब कि चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। इतनी बात हो गई। जब भैया बुलबुल हो गया जिन्ना क्या हो गया, बुलबुल हो गया। तो उसमें से जो 389 थी, इसमें से जो है कि 296 जो थी, 296 क्या थी, ये तो मतलब कि इस पे तो चुनाव होना था, इस पे क्या होना था, चुनाव होना था। इसमें से अलग हो गई कौन, 93 थी देसी रियासतें। क्या थी, 93 देसी रियासतें थी, देसी रियासतें।
93 देसी रियासतें थी, 93 सीट किसकी थी, देसी रियासतें की थी, उसमें से 296 किसके चुनाव होने वाले थे। देखिए दोस्तों, जो है कि हम थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं। ठीक है, 293 पे होने वाली थी। और जो है कि आपको बता दें दोस्तों, जो कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा सा रुकेंगे और जो है कि अपना चार्ज लगा दे रहे हैं मोबाइल वहीं पे, इसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। और जो है कि यहाँ पे देखना कि आपको कैसे क्या होता है, इसको हम लगा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और इसको हम चार्ज में लगा दे रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि चार्ज में है कि नहीं, और जो है कि चार्ज हो रही है। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब जो है कि देखते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए चुनाव जो है कि इस पे होने वाले थे। देसी रियासतें कितनी थी, 93 देसी रियासतें, मतलब कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने कहा कि हम जो है कि सीट नहीं लड़ेंगे, हम जो है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग की अपनी सीट दे दीजिए, हम लोग अपने आप में अपना चुनाव करेंगे, हम लोग अपने आप में राजा चुनेंगे। ये लोग जो है कि मतलब शामिल होने के लिए मान ही नहीं रहे थे। 93 सीट इनको ख़त्म कर दिया गया। तो चुनाव किस पे होना था, 296 पे। अब 296 पर चुनाव होने वाला था। अब भैया चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ बताओ, चुनाव यहाँ पर लिखिएगा, चुनाव आपका जो है कि जुलाई अगस्त में हुआ 1946 ईस्वी में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव कब हुआ था 296 सीट पर, तो क्या जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। ठीक, जुलाई अगस्त। अब इसको बात कर देते हैं ख़त्म, यहाँ पे देखिए। और जो है यहाँ पे, और जो है कि ये यहाँ पे देखिएगा कि जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट कब आया। रिजल्ट जब आया, कब आया भैया बताओ जल्दी से। रिजल्ट आया 16 अगस्त 1946 में। इसका रिजल्ट जब आने वाला था 16 अगस्त 1946, तो जिन्ना एकदम बेसब्री से इंतजार कि भाई साहब अब जो है कि भारत पे पूरा राज्य हम करेंगे, क्योंकि 200 सीट प्लस हम लोग मार लिए, आराम से क्या कर लिए, मार लिए। बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन दिल टूट ही गया। आखिर दिल उसका क्या हो गया, टूट ही गया। जब रिजल्ट में क्या आया, 296 सीट पर जब चुनाव हो रहा था, तो उसमें क्या हो गया पता है, इसमें से 208 जो है कि कांग्रेस को मिल गया, और जो है कि कितना 73 जो है कि किसको मिल गया, मुस्लिम लीग को मिल गया, मुस्लिम लीग को मिल गया। क्या दुख की बात है, उस आधा भी नहीं मिला बताओ, आधा भी, 25% भी सीट का जो है कि 25% भी इसको नहीं मिला, 50% तो छोड़ो। और जो है अन्य जो कि 15 सीट जो बची थी, अन्य लोग को, मतलब जो सिख थे, अनपढ़ थे, वो मिल गए। ठीक है, 15 सीट जो अन्य लोगों को मिली। यहाँ पे देखिएगा 296 जब चुनाव हुआ था, 208 किसको मिला, कांग्रेस को मिला, 73 जो है कि मुस्लिम लीग को मिला, और 15 जो है कि अन्य लोग को, अन्य समुदाय को मिला। ठीक, और जो है कि जिन्ना का एकदम जो है कि लाल मुंह एकदम रोता हुआ निकला, और निकलते हुए गुस्सा में आ गया। क्या हो गया, गुस्सा में आएगा। यहाँ पे देखिएगा कैसे गुस्सा वो निकालता है, देखिएगा यहाँ पे कैसे गुस्सा निकालता है। कौन, जिन्ना बोला भैया, क्या बोला कि 73 सीट जब उसको मिली ना, 73 जब सीट उसको मिली, 73 सीट जब मिली, ये तो 25% भी नहीं थी, पूरी सीट का 25% भी नहीं थी। तो भैया क्या किया, ये इसी दिन अप्रत्यक्ष कार्रवाई बनाया। क्या बनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बहुत ही गुस्सा में मनाया कि भैया ये सब हो गया मेरे साथ गलत। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या होता है बताओ जल्दी से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये होता है, डांस समझिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब होता है इसी दिन से ये क्या करने लगे, दंगा करने लगा, मारपीट करने लगा, खून करने लगा, बहुत सारे दंगे होने चालू हो गए उसी दिन से। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन से मारपीट सब कुछ चलने लगा था। और जो है कि दंगे तब कब तक चलता रहा, ये दंगे 14 दिसंबर और 14 अगस्त
14 अगस्त 1947 तक ये जो है कि क्या चलता रहा, ये जो है कि दंगे हमेशा कहीं पे हमेशा चलता रहा। और भैया क्या हुआ पता है, अब इसको समझ लीजिए कि दंगा जब हुआ था ना, दंगा, इसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। करोड़ों करोड़ों मतलब 1 करोड़ से ऊपर लोग जो है कि किस में क्या कर गए थे, मारे गए थे। हर जगह जो है कि उसमें जो है कि लाशें ही लाशें बीच जल रही थी उस दंगे में, ठीक है। करोड़ों लोग मारे गए थे। अब जो है कि ये कब तक चला, यहाँ तक चला। तो अब जो है कि जब दंगे चल रहे थे, बहुत सारे जो है कि करोड़ों लोग मारे गए, तो उसी समय इटली साहब ने घोषणा की। इटली साहब ने घोषणा की। कब की थी बताओ जल्दी से। ये जो है कि की थी 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1948 ईस्वी को इटली घोषणा होती है। इटली घोषणा कब होती है, 20 फरवरी 1948 ईस्वी को इटली घोषणा होती है। तो भैया इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है कि आज़ाद की बातें करता है। आज़ाद की जो है कि इटली साहब आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी की बात करते हैं। घोषणा में क्या था, आज़ादी की बात थी कि हम जो है कि क्या करेंगे, हम जो है कि 1948 कितने तक, 30 जून 1948 को भारत को आज़ादी दे देंगे। भाई साहब इतना जो है कि करोड़ों लोग मर रहे थे। इटली साहब इतना जो है कि उदारवादी व्यक्ति थे कि देख नहीं पाए। तो उन्होंने कब किया था, 20 फरवरी 1948 20 फरवरी कब किया था, 20 फरवरी 1948 को जो है कि घोषणा की थी। कहा कि 30 जून 1948 को हम क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो उसी समय जो कि कौन थे, पैंथिक लॉरेंस साहब, जो उसमें भारत के सचिव थे, वो कदमों में गए, किसके, अंग्रेज़ों के, ब्रिटेन के कदमों में गए, इटली साहब के कदमों में गए कि भैया 1 साल बाद 1948 में किसको आज़ादी देंगे, किसको आज़ादी देंगे आप बताइए हमसे। करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। 1 साल के बाद लोग अपने में हिंदू मुस्लिम और हिंदू अपने में कट पीट के एकदम मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे। तो बताओ आज़ादी तुम दोगे किसको, बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बात तो ठीक कर रहे हो। तब इसको जो है कि घटाकर उसके पैंथिक लॉरेंस के हिसाब से कहने पर, इसके पैंथिक लॉरेंस साहब के कहने पर इस डेट को घटाकर क्या कर दिया गया कि 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो है कि आज़ादी दे दी जाएगी। समझ में आ गया, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी जाएगी। ये आप समझिएगा। अब इसको जो है कि मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा मेरे दोस्तों, अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ही जो है कि इस पे काम करके अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। मेरे दोस्तों ज़रूर से आर.के. हिंद एजुकेशन चैनल है मेरा, आर.के. हिंद एजुकेशन, यहाँ पे एक ही में रहेगा, ये एजुकेशन डैश डाल के डालेंगे, एजुकेशन आर.के. हिंद एजुकेशन चैनल है मेरे दोस्तों। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे दोस्तों अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर बताएं कि आपके कैसे पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट के साथ उसका थ्योरी के साथ दोनों चल रहे हैं। और मेरा विश्वास मानिए कि अब इसका जो है कि जो ख़त्म होगा ना संविधान का परिचय, इसका 200 या 300 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। 200 से 300 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन आपसे इस पर करवाया जाएगा। और जो कि एक भी डाउट रहेगा तो हम में से पूछेगा कि भैया आप जो है कि इससे क्वेश्चन आया था, आप जो है कि ये वाला मतलब ये नहीं बताए थे। हर चीज़ आपको लेके चलेंगे। बस जो है कि इसको आप पहले याद रखिए और दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग आगे चलेंगे। और देखिए हम लोग की क्या करें, क्या यहाँ पर चल रहे थे बताओ जल्दी से, जो है कि वही आज़ादी तक पहुँचे थे ना। हाँ 1900 क्या बोले इटली साहब, वहाँ पे होगा कि 15 अगस्त 1947 को वो कर देंगे। तो क्या हुआ था पता है, यहाँ पे याद रखिएगा, 14
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग बना दिया गया, ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अब 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1947 है यहाँ, 1947 को भारत आज़ाद हो गया। समझ में आ गया? आज़ादी तक आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। जो है कि बहुमत हुआ, बहुमत जो है कि संविधान सभा का गठन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब देखिएगा अच्छे तरीके से, आगे आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। पता है आपको, यहाँ आप देखिए, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ कि नहीं, बोलो। कांग्रेस को बहुमत हो गया। बहुमत मतलब क्या होता है? बहुमत मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। तो 50% 208 सीट पाया था, तो 50 मतलब कि 300, 296 का, किसका, 296 का 50% किसका, आधा होता है, प्लस 1, 208 हो गया कि नहीं हो गया? इसे ही बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? 50% प्लस 1 को क्या कहते हैं? बहुमत कहते हैं। तो ये जो है कि बहुमत से प्राप्त हो गया, कौन, जो है कि ये कांग्रेस जो है कि बहुमत से प्राप्त हो गया। ये आपको समझ में आ गया? फिर यहाँ आप देखिएगा, आप बहुमत हो गया, तो अब जो है कि ये बहुमत से प्राप्त हो गया, तो अब सरकार का गठन करेगी। तो संविधान सभा का गठन करेगी, हुआ कब हुआ? संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था बताओ? कोई पूछेगा तुरंत बताएंगे, नवंबर 1946 ईस्वी को। नवंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ? इसका यह कि गठन हुआ, किसका? संविधान सभा का। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटाएंगे और आपको बता रहे हैं इसके बारे में। संविधान सभा का गठन हो गया, बोला कि भैया हो गया। तो अब आगे बताएंगे, बोला कि यस सर बताएंगे। क्या बताएंगे? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो संविधान सभा का जो कि गठन कर दिया गया, तो संविधान सभा का जब गठन कर दिया गया, 208 लोग जो है कि उसमें जो है कि उसमें हो गए, 296 लोग के जो कि संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो अब जो है कि संविधान सभा का पहली बैठक हुई कि इसमें अब जो है कि संविधान का निर्माण के बारे में जो है कि धीमे धीमे इसमें बात चलने लगी है कि कौन कौन से अनुच्छेद हो गए, कहाँ से लिए जाएंगे, कैसे कैसे इसमें जो है कि संविधान सभा का निर्माण हो गया था। तो इसमें संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, पहले ये देख लीजिए कब हुआ था। ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत बार पूछा है, हर बार जो है कि पूछा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, इसमें जो है कि 211 लोग उपस्थित हुए थे। पहला चीज़ इसमें लिखिए, 211 लोग उपस्थित। 296 लोग में से कितने लोग उपस्थित थे? सिर्फ और सिर्फ 211 लोग उपस्थित थे। दूसरी बात लिखिए, दूसरी बात, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं इससे जाने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने इसने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बहिष्कार यानी भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। तीसरा काम इसमें क्या हुआ? तीसरा काम यह हुआ, इसमें हैदराबाद के निज़ाम
निज़ाम मतलब कौन थे? देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें के थे। हैदराबाद के जो कि राजा महाराज थे, निज़ाम ने भाग नहीं लिया, ठीक है। इसी तरह चौथा चीज़ जो है कि आपको बता दें कि और सभी रियासतें ने भाग लिया था, बस ये जो नियाज है यही सब भाग नहीं लिया था। चौथा जो है कि अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थाई अध्यक्ष उस समय कौन चुने गए थे बताओ जल्दी से? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्यों चुना गया? क्योंकि उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे, सबसे क्या थे? बुजुर्ग थे, इसीलिए इनको अस्थाई, स्थाई नहीं, हमेशा परमानेंट इनको नहीं चुना गया था। इनको अस्थाई रूप से किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इतना बात आप लोग कुछ समझ में आ गया। देखिए संविधान सभा में क्वेश्चन कैसे प्रथम बैठक से पूछता है, इसको 2 मिनट में बताते हैं। संविधान सभा में प्रथम बैठक, पहला क्वेश्चन 9 दिसंबर कब हुआ था, इतना बताएंगे। दूसरा, उसमें कितने लोग शामिल हुए थे, ये बताएंगे। मुस्लिम लीग इसका उसमें शामिल थी कि नहीं थी प्रथम बैठक में, तो आप कहेंगे कि नहीं शामिल थी। उसमें जो है कि हैदराबाद के प्रथम बैठक में जो है कि हैदराबाद के निज़ाम ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, बोलेंगे नहीं लिया था। इसी तरह अस्थाई, उस समय प्रथम बैठक में अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आप बताएंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट चलेंगे। देखिए भैया, संविधान सभा का प्रथम बैठक हो गया। अब जो है कि संविधान सभा का दूसरी बैठक होती है और इसके 2 दिन बाद ही होती है। कब होती है? ये द्वितीय बैठक, यहाँ पे बस चेंज करेंगे हम लोग। द्वितीय बैठक होती है। कब होती? 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को होती है। तो क्या होते हैं इसमें जो है कि आपके जो है कि सदस्य क्या करते हैं? साइन कितने सदस्य पे करते हैं? पहला चीज़ इसमें लिखिए 284 लोगों ने इस पे भाग लिया था, साइन किया था। क्या किया था? साइन किया था। दूसरा बात इसमें क्या हुआ था? दूसरा बात आपको ये हुआ था कि स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आप लोग राजेंद्र प्रसाद के बाद 2 बार क्या बने थे, आप लोग को कमेंट करके में बताए थे, ठीक। बताइए जल्दी। फिर जो है कि राजेंद्र प्रसाद जो है कि स्थायी अध्यक्ष बन गए। उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद जी बन गए। अब देखिए यहाँ पे, अब जो कि तीसरी बैठक आएगी। क्या आएगी? तीसरी संविधान सभा की तीसरी बैठक कि छोड़ दें, इतना ही छोड़ दें कि आगे पढ़ेंगे आप लोग? बताइए। संविधान सभा की तृतीय बैठक देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बढ़िया से तृतीय बैठक, इसको समझ लीजिए। इसको कब हुआ था? दिसंबर 1946 में लिख लीजिए, ठीक है। 13 दिसंबर, 2 दिन बाद भी यही हुआ था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ था? संविधान सभा की तृतीय बैठक हुआ था। इसमें क्या हुआ? यहाँ आप देखिए, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। किसने किया था? कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक ना मेरे दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव में वही बातें थी जो आगे चल के क्या बनेंगी? संविधान की प्रस्तावना के क्या बना? प्रस्तावना का यही आधार बना। क्या बना?
प्रस्तावना का यही आधार बना। कौन? संविधान उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान का क्या बना? प्रस्तावना का आधार बना। आगे चल के पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इसका, प्रस्तावना के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि स्वतंत्रता होगी, ठीक है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक हमारा गणतंत्र जो है कि ये सब बातें इसमें कही गई थी। तो इसका आधार कहाँ से मिला था? उद्देश्य प्रस्ताव से मिला था। ठीक ना। फिर इससे जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को, यहाँ देखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सब बहुत सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम बता दिए यहीं से। बस आप लोग को क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा, आप अच्छी तरीके से इसको जो है कि पढ़िएगा। ठीक है। और जो है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है कि कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को ये क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? स्वीकार कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? इतना बात आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले हमको बता दीजिए कि भैया हमको इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यदि दिक्कत और परेशानी नहीं है तो आगे चलें, तो बताइए, तो आगे चलें या नहीं चलें, ये भी हमको बता दीजिए कि भैया कैसे कैसे क्या होता है। अब यहाँ आप देखिएगा, अच्छी तरीके से उसको समझिए और आगे चलते हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो, नहीं तो यहीं पे हम छोड़ने जा रहे हैं। बताइए आप लोग क्या करें? छोड़ दिया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए बताइए? छोड़ दिया जाए कि यहीं पे क्या कर लिया जाए? क्या किया जाए बताओ। देखिए, रियासतें मंत्रालय, हेडिंग क्या डालेंगे? रियासतें मंत्रालय। रियासतें मंत्रालय जो है कि एक जो है कि मंत्रालय था। ठीक है। रियासतें मंत्रालय का स्थापना कब किया गया था? जून 1947 को। कब किया गया था? जून 1947 को किया गया था। ठीक ना मेरे दोस्तों? इसका जो है कि कब किया गया था? जून 1947 को किया गया था। देखिए, संविधान सभा में 284 सदस्य थे, आपको ये पता है। 200 कितने थे? 284 सदस्य थे, आपको ये अच्छी तरीके से पता है। ठीक है। आप देखिएगा, संविधान सभा में कितने लोग जो है कि द्वितीय बैठक में 284 लोग थे। 284 लोगों ने भाग लिया था, साइन किया था, इतने लोग थे। तो जो 84 लोग थे ना, इनको जो है कि एक ग्रुप बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक ग्रुप बना गया। इन्हें ग्रुप में बांट लिया गया। इन्हें 20 या 22 ग्रुप में, किसमें? ग्रुप 20 या 22 ग्रुप में से क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। और 20 से 22 ग्रुप को में ही, जैसे इसमें 20 सदस्य होंगे, इसमें एक एक ग्रुप में 10-20 करके ऐसे सदस्य ग्रुप में बांट दिया गया। जब बांट दिया गया 284 सदस्यों को 20-22 ग्रुप में बांट दिया गया, और देशी रियासतें, या ये मंत्रालय मतलब समझ रहे हैं ना? सुभाष चंद्र बोस, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे ना? चलिए बताओ। देशी रियासतें को सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ थोड़ा देखिएगा, देशी रियासतें को मिलाने का कार्य किसने किया था? मिलाने का कार्य किसने किया था? मिलाने का कार्य कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? इनके जो है कि मिलाने का कार्य किया। मतलब किसको? संविधान सभा में मिलाने का कार्य सबसे जोरों तोरों से सबसे अच्छी भूमिका किनकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उन क्या किए थे? इनको मिलाने का कार्य किए थे। अब हम लोग कहाँ पे थे ये बताओ? 20-22 ग्रुप में इसको क्या 284 सदस्यों को बांट दिया गया, और इसी ग्रुप को क्या कहा गया? समितियाँ कहा गया। समितियाँ कहा गया कि देशी समितियाँ कहा गया। ठीक ना? कि कितनी समितियाँ
थी और कितनी प्रकार की समितियां थी, जैसे संघ संविधान समिति की कौन अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद जो है कि प्रांतीय समिति के कौन अध्यक्ष थे, उसी तरह मूल अधिकार समिति कौन, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें जो है कि समितियां, इन 20-22 ग्रुप को इस समितियां नाम दे दिया गया। क्या आप लोग को इतना समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा जो चैनल है RK हिंद एजुकेशन चैनल, और हमको बहुत ज़्यादा प्यास है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा क्या कर रहे थे, 20-22 ग्रुप को क्या बना दिया गया था, समितियां बना गई थी। अब यहाँ पे हेडिंग डाले समितियां, समितियां। अब जो है कि पढ़ेंगे कितनी समितियां थी, किसके कौन अध्यक्ष थे, उसके बारे में अच्छी तरीके से इसको जानेंगे, इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। समितियां के बारे में आप लोग से बात करनी है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। पहला क्या था, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताओ जल्दी से। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। दूसरा कौन था, देखिए दोस्तों, जो है कि क्या बताएं, ठीक है दोस्तों। यहीं पे अब जो है कि समाप्त करेंगे, और जो है कि समितियां के बारे में आपको बताएंगे कल। और जो है कि जितनी भी समितियां थी, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बड़ी और जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि समितियां के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, और एक प्रॉपर वे में आपको बताया जाएगा। और जो कि आप लोग किससे क्या वादा किए हैं, जिस दिन संविधान का वो क्या हो जाएगा, 200+ क्वेश्चन करवाएंगे, और एक भी डाउट क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें आपको बताएंगे कि हिंदी का जितने अपराधी हैं उसको भी कराएंगे, जियोग्राफी के तो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कि मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हिंदी का हो गया, मतलब कि जितने भी हम पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सबके प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या करेंगे, सबको प्रैक्टिस करवा देंगे, विश्वास कीजिए, उड़ा देंगे जिस दिन चैप्टर